इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि 3 वीडियो के अंतर्गत क्या है कि अधिगम है उसके अधिगम के सिद्धांत, अर्थ, परिभाषा उनको क्या है कि स्पष्ट कर लिया था। आज अपन क्या है कि नई टॉपिक है उसको लेकर आए हैं, वो है अभिप्रेरणा। उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं हैं, कौन कौन विचारकों ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए, उन सारों को क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में है यह मोटिवेशन है, जो क्या है कि लैटिन भाषा के मोटम से मिलकर बना है। लैटिन भाषा उसके किससे बना है? मोटम से, और मो वेवर से मिलकर बना है। मोटम या मो वेवर से बना है। और ये किससे बना है? मोटिवेशन लैटिन भाषा का है। जैसे अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है कि अनिवार्य स्थिति, सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का मुख्य कारक है। यह है अभिप्रेरणा से तात्पर्य है। जैसे इस शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है कि एक अदृश्य शक्ति। अभिप्रेरणा को अपन क्या है कि देख नहीं सकते हैं, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसे अपन क्या है कि महसूस किया जा सकता है। अर्थात अभिप्रेरणा से कार्य में क्या आती है? गति आती है। अभिप्रेरणा क्या है कि कार्य में गति बढ़ाने का काम करती है। जैसे किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तेजना का होना आवश्यक है। उत्तेजना क्या है कि तब तक बनी रहती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। अतः अभिप्रेरणा को क्या है कि उत्तेजना नाम से भी जाना जा सकता है। अभिप्रेरणा है उसको किस नाम से जाना जा सकता है? उत्तेजना नाम से जाना जा सकता है। अब कुछ विचारक हैं, उनकी क्या किया परिभाषा है, उनको अपन स्पष्ट करेंगे। जैसे कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है या अधिगम का स्वर्ण पथ है। ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। तो स्किनर की परिभाषा है, उसके अंतर्गत अपन क्या याद रखेंगे? सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ। सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ किसने कहा था? अभिप्रेरणा को स्किनर ने कहा था। अभिप्रेरणा क्या है कि अधिगम का उत्कृष्ट तरीका है। उत्कृष्ट तरीका है, ये किसने कहा था? स्टीकेंस ने कहा था। स्टीकेंस ने क्या कहा था? उत्कृष्ट तरीका है। फिर क्या है कि अगली है कार्य का आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। जैसे कार्य आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करना, ये कार्य की अच्छा है। अच्छा है तो क्या है कि गुड। ये परिभाषा किसकी है? गुड की। आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना, ये कार्य कैसे होता है? अच्छा होता है। तो ये परिभाषा किसने दी? गुड ने दी है। तो क्या है कि स्किनर है, स्किनर ने क्या उसके जो परिभाषा उसमें क्या याद रखना है? स्वर्ण राजमार्ग, सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ। किसने कहा? स्किनर ने कहा। और जो स्टीकेंस है उसने कहा उत्कृष्ट तरीका। और गुड क्या कहता है कि उसको आरंभ रखना, जारी करना, नियमित रखने की जो प्रक्रिया वो अभिप्रेरणा है। गुड। अच्छा, अभिप्रेरणा क्या है कि प्राणी की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा यानी प्राणी की वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उस कार्य को करने के लिए क्या है कि प्रेरित करती है। ये किसने कहा? मैकडूगल ने। तो अपन क्या है कि जो अभिप्रेरणा है उसकी परिभाषा में स्किनर की परिभाषा देखी, स्टिकेंस की देखी, गुड की देखी और मैकडूगल की देखी। इन परिभाषा में से जो सबसे ज़्यादा परिभाषा पूछी जाने वाली होती है वो है स्किनर की परिभाषा ज़्यादा पूछते हैं, सर्वोच्च राजमार्ग व स्वर्ण पथ। फिर अभिप्रेरणा के ये प्रकार। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? जैसे 2 प्रकार की होती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा, इसको आंतरिक अभिप्रेरणा भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं और स्वाभाविक भी कह सकते हैं। जब कोई उद्देश्य निर्धारित नहीं हो, आनंद की अनुभूति को बाह्य कारक प्रभावित नहीं करता, अर्थात जब व्यक्ति कोई कार्य अपनी रुचि इच्छा से करता है तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि एक छात्र संगीत सीखता है, उससे अपने आप को क्या है कि प्रसन्न रखता है। यह सकारात्मक अभिप्रेरणा का प्रकार है। सकारात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। फिर है नकारात्मक, बाह्य या कृत्रिम, ये इसको भी अस्वाभाविक भी कहते हैं। उद्देश्य निर्धारित हो और आनंद की प्राप्ति हो, ये आवश्यक नहीं है, बाह्य कारक प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत क्या है कि नकारात्मक जो अभिप्रेरणा है उसमें क्या है कि बाह्य कारक प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। जैसे दंड का भय करता है, और पुरस्कार है वो भी क्या है कि उसको प्रभावित करती है। उसकी प्रसन्नता अगर की जाए वो भी उसे प्रभावित करती है। जैसे अभिप्रेरणा चक्र है, MC बराबर N+D+I होता है। N का मतलब है नीड्स, नीड्स यानी आवश्यकता। D है ड्राइव, चालक, अंतर्नोद, प्रणोद। I है इनकेंटिव यानी प्रोत्साहन। ये है अभिप्रेरणा चक्र है ना। जो अभिप्रेरणा है वो बराबर किसके बराबर होती है? एंड आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन के। अंतर्नोद नाम है वो वुडवर्थ ने दिया था। जो चालक, अंतर्नोद, ये प्रणोद है ना जिसमें ये अंतर्नोद नाम है, वो किसने दिया था? वुडवर्थ ने दिया था। जैसे कि आवश्यकता, आवश्यकता क्या है? अंतर्नोद
और चालक प्रणोद क्या है, प्रोत्साहन क्या है, उसको अपन क्या किया, स्पष्ट करेंगे। जैसे आवश्यकता, प्राणी के शरीर में किसी भी कारण से किसी चीज़ की क्या कि अति होना या कमी की अवस्था को क्या कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं। यानी अपने शरीर के अंदर किसी भी चीज़ की क्या कि एक तो अति हो जाना या कमी हो जाना, उसको क्या कहते हैं कि अवस्था को आवश्यकता कहते हैं। और फिर दूसरा है चालक, अंतर्नोद, परनोद। आवश्यकता के कारण, इस आवश्यकता यानी कमी या अति के कारण क्या है कि उत्पन्न क्रियाशीलता को अपन क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे आवश्यकता है, उसकी जो अति हुई या कमी हुई, उसके कारण जो क्या है कि उत्पन्न जो क्रियाशीलता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। फिर है प्रोत्साहन, ऐसा कोई भी पदार्थ व वस्तु जो चालक को क्या कि संतुष्ट करे, चालक यानी उसको ये ड्राइव है, उसको क्या कि संतुष्ट करे, उसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रोत्साहन कहते हैं। जैसे कि आवश्यकता क्या क्या होती है, एक तो गले का सूखना, ऊर्जा की कमी, ये तो है आवश्यकता। फिर इनमें चालक क्या है, गले का सूखना, गले का सूखना मतलब प्यास लगी है, ऊर्जा की कमी मतलब भूख लगी, ये तो है उसका चालक। जब चालक को जो है ना शांत करते हैं ना, आवश्यकता के कारण जो नहीं कि प्रोत्साहन, ऐसी कोई पदार्थ जो वस्तु जो चालकों को संतुष्ट करते हैं, ये चालक है। इनको जो संतुष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रोत्साहन कहलाते हैं। जैसे प्यास है, प्यास को शांत किससे होगा, पानी से। भूख है, वो शांत किससे होगी, भोजन से। तो इस प्रकार अपन ने क्या है कि इनके उदाहरण देके आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन को क्या कि स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आप एक दो बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए तो कि आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि ज़्यादातर पूछा जाता है अंतर्नोद नामक जो अंतर्नोद है वो शब्द किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। और अगर कोई वाक्य दे दिया जाए तो उसमें अपन को पूछ सकते हैं कि इसमें आवश्यकता क्या है, चालक क्या है, प्रोत्साहन क्या है। तो इसको अपन क्या कि उदाहरण से यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे है जो नहीं अभी प्रेरक है या जो अभिप्रेरणा है या प्रेरकों का वर्गीकरण, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण। जैसे मैस्लो है, मैस्लो ने क्या कि अभिप्रेरणा कितनी प्रकार की बताई है, मैस्लो ने 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है। एक तो की जन्मजात या प्राथमिक अभिप्रेरणा और दूसरी है अर्जित द्वितीय अभिप्रेरणा। जैसे जन्मजात और प्राथमिक अभिप्रेरणा है, उसके उदाहरण क्या क्या है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम वासना, मल मूत्र त्याग, शीत, ताप, ये क्या कि जन्मजात होती हैं। और जो अर्जित है वो क्या कि रचनात्मक, जीवन लक्ष्य, आकांक्षा का स्तर, सामुदायिक, आत्मसुरक्षा, सम्मान, रुचि, अभिरुचि, उपलब्धि, खेल, प्रतिष्ठा, ये किसके उदाहरण हैं, अर्जित या द्वितीय को अभिप्रेरणा है। तो मैस्लो ने कितनी प्रकार की अभिप्रेरणा बताई, 2 प्रकार की, एक तो जन्मजात और दूसरी अर्जित। फिर है थॉमसन, थॉमसन है, उसने भी क्या कि अभिप्रेरणा कितनी प्रकार की बताई, 2 प्रकार की बताई, एक तो प्राकृतिक और दूसरी कृत्रिम। जो मैस्लो के प्राथमिक है ना, जो क्या है कि जन्मजात वाले भूख, प्यास, निद्रा, काम वासना, मल मूत्र, शीत और त्याग, उनको ही उसने क्या है कि थॉमसन ने क्या नाम दिया, प्राकृतिक अभिप्रेरणा। दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा के अंतर्गत इसने किसको रखा, दंड है, पुरस्कार है, प्रशंसा है, निंदा है, सफलता असफलता। कृत्रिम यानी बनाए गए, ये जन्मजात नहीं होते। जैसे कि व्यक्ति है उसको क्या है कि पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा, सफलता असफलता के माध्यम से क्या है कि अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसी प्रकार जो गेरिट है, गेरिट ने क्या कि अभिप्रेरणा के 3 प्रकार बताए थे। एक तो है जैविक या चालक, फिर दूसरा है मनोवैज्ञानिक, मूल प्रवृत्तियाँ, तीसरी है सामाजिक, जैविक, प्रेरक। इनका संबंध क्या है कि चालकों से होता है। चालक कौन से, जैसे भी उसमें आवश्यकता और जैसे चालक है, जैसे कि अगले पहले अपन ने पढ़ा उसमें क्या है कि जैसे चालक क्या थे, प्यास, भूख, ये सारे क्या थे, चालक थे। और किसके कारण हुए थे ये, गले का सूखना, ऊर्जा की कमी के कारण क्या कि प्यास और भूख लगी थी। फिर उसको क्या है कि प्रोत्साहन क्या था इनका, पानी और भोजन था। तो इस प्रकार है क्या है कि इनका संबंध चालकों से होता है। जैविक प्रेरक है, उनका संबंध किससे होता है, चालकों से होता है। फिर है मनोवैज्ञानिक संबंध, इस संबंध में क्या है कि मूल प्रवृत्तियों से, इनका संबंध किससे है, मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों से है। सामाजिक प्रेरक संबंध रीति रिवाज व सामाजिक संबंधों से इनका संबंध होता है। फिर है अभिप्रेरित करने के तरीके, व्यक्ति को क्या है कि अपन किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो जैसे अच्छा कार्य करने पर क्या है कि पुरस्कार देकर उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है, कार्य क्षमता से कम कार्य करने पर उसको क्या कि दंड दिया जा सकता है, प्रशंसा व निंदा के द्वारा भी उसको क्या कि प्रोत्साहित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसका आयोजन करके भी उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर अभिप्रेरणा के सिद्धांत है कि कौन किसने क्या कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। जैसे मनोविश्लेषण
वितरणवादी सिद्धांत है वो किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। जैसे मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो किसने दिया? मैकडूगल ने। उद्दीपक सिद्धांत है व्यवहारवादी और स्किनर है, उन्होंने क्या कि उद्दीपक सिद्धांत दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यह मैक्सी एंड एटकिंसन ने दिया था। और क्षेत्रीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? अभिप्रेरणा का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है वो दिया था कुर्ट लेविन ने दिया। और फिर है शारीरिक व ऐच्छिक सिद्धांत, चालक का सिद्धांत दिया था कार्ल एल हल ने दिया था, चालक सिद्धांत। फिर इसमें देखो आवश्यकता है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन अभिप्रेरणा अंतर्नोद करने की, ये क्या है कि आंतरिक प्राकृतिक प्रेरक है। कौन सी आवश्यकता? मूल प्रवृत्तियाँ, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, ये क्या है कि आंतरिक प्रेरक हैं। फिर है नवीनता, जैसे कि मैंने इसको किया कि एक वाक्य के अंतर्गत करके उन सारों को कीवर्ड को एक ले लिया वाक्य के अंतर, जैसे कि जो आंतरिक और प्राकृतिक अभिप्रेरक है उसको इस वाक्य के अंतर्गत लिया। आवश्यकता है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन अभिप्रेरणा अंतर्नोद करने की, ये एक वाक्य बना दिया गया। तो इस वाक्य के अंतर्गत अपन को क्या है कि याद रह सकते कि आंतरिक या प्राकृतिक जो प्रेरक है वो कौन सा है। जैसे आवश्यकता, मूल प्रवृत्तियाँ, प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, ये कि एक अपन को वाक्य याद करना। जैसे आवश्यकता है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन अभिप्रेरणा अंतर्नोद करने की, ये आंतरिक अभिप्रेरक है। फिर है कि नवीनता में सहयोग, नवीनता है उसमें सहयोग किससे आता है? प्रशंसा से, पुरस्कार से होता है। नवीनता में सहयोग प्रशंसा पुरस्कार से होता है। और प्रतिद्वंदिता से क्या कि दंड व निंदा उत्पन्न होती है। प्रतिद्वंदिता है उससे क्या कि दंड व निंदा उत्पन्न होती है। तो एक ये वाक्य बनाया, उसमें क्या कि बाह्य या कृत्रिम प्रेरक है। जैसे नवीनता कृत्रिम है, सहयोग, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रतिद्वंदिता, दंड व निंदा, ये क्या है कि बाह्य प्रेरक हैं। तो इसके क्या है कि दो वाक्य हैं, इनको याद रख के अपन क्या है कि बाह्य प्रेरक और आंतरिक प्रेरक को याद कर सकते हैं। जैसे अभिप्रेरणा है अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन है, जिसकी उत्पत्ति क्या है कि लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव, अर्थात कोई क्रिया करना। अधिगम है उसमें क्या है कि अभिप्रेरणा की भूमिका क्या है? क्या है कि अब जो अधिगम है सीखने में अभिप्रेरणा अपनी किस प्रकार भूमिका निभाता है? जैसे व्यवहार को नियंत्रित करना, व्यवहार है उसको नियंत्रित करने में क्या है कि जो है अभिप्रेरणा है वह अधिगम का सहयोग करती है। रुचि का विकास करना, और अभिप्रेरणा के माध्यम से अपन क्या है कि किसी कार्य की अपने को कार्य की क्या है कि कार्य करना है, लेकिन उसमें क्या है कि अपनी जो अधिगम है, अधिगम में अभिप्रेरणा के द्वारा ही क्या है कि रुचि उत्पन्न की जा सकती है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक है, मानसिक विकास में सहायक है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, चरित्र निर्माण में सहायक और अनुशासन बनाए रखने में सहायक। मतलब अधिगम है उसमें क्या है कि अभिप्रेरणा की क्या भूमिका? अधिगम यानी सीखना, सीखने में व्यक्ति को जो अभिप्रेरणा है वो किस प्रकार अपनी क्या है कि भूमिका निभाती है। जैसे व्यवहार को नियंत्रित करना है तो अभिप्रेरणा के माध्यम से अपन क्या है कि व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। रुचि का विकास है, रुचि यानी किसी चीज़ में रुचि है वो क्या है कि उसमें अगर अभिप्रेरणा है तो उस रुचि का विकास किया जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। अधिगम है, अब किसी चीज़ को सीखना है, अधिगम यानी सीखना, तो उसमें क्या है कि जो अभिप्रेरणा है उसको ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। मानसिक विकास में भी ये क्या है कि अभिप्रेरणा सहायक होती है। और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है, चरित्र निर्माण में भी सहायक है, अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने क्या है कि अभिप्रेरणा है वो अभिप्रेरणा के बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा की है, जिसके माध्यम से क्या है कि अपन ने क्या है कि उसकी परिभाषा है, अभिप्रेरणा के जो प्रकार है वो उन सारों को क्या कि स्पष्ट रूप से क्या है कि यहाँ उसका उल्लेख किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में के तो बुद्धि लेके आएंगे और के या व्यक्तित्व वाला टॉपिक है वो लेके आएंगे। ये है चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, कोई सा भी हो, उसके अंदर कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक कॉमन टॉपिक है जिसमें से क्या कि क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे परिभाषा है तो परिभाषा में से क्वेश्चन आ सकता है, तो अपन को क्या परिभाषा के ये कीवर्ड बता दिए हैं। जैसे सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण, स्किनर ने कहा था। अभिप्रेरणा क्या है कि उत्कृष्ट तरीका है, एटकिंसन ने कहा था। कार्य आरंभ करना, जारी रखना, नियमित करना, ये कार्य क्या है कि अच्छा होता है, तो ये गुड ने दे दी थी। फिर शारीरिक, इसमें अपन को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं ये दो याद रखनी है, वो है मैकडूगल की। फिर अभिप्रेरणा के प्रकार कितने हैं,
फिर है कि प्रेरकों का वर्गीकरण। अभिप्रेरणा है उसके अलग अलग विद्वानों ने क्या कि अलग अलग वर्गीकरण किया है। जैसे कि मैस्लो ने 2 प्रकार के बताए, थॉमसन ने 2 प्रकार की बताए, गैरेट है उसने क्या कि 3 प्रकार की अभिप्रेरणा के वर्गीकरण किया। फिर अभिप्रेरित करने के तरीके, किसी व्यक्ति को अपन किस प्रकार से अभिप्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा कार्य करने पर उसको पुरस्कार दे दिया जा सकता है, अगर अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो उसको कि दंड के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा सकता है। क्योंकि अगर अच्छा कार्य नहीं करता उसको दंड दिया जाता है तो व्यक्ति क्या है कि आगे से वो कार्य नहीं करेगा और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, अब छोटे बच्चों को अपन क्या है कि सुलेख लिखने के लिए देते हैं, तो उसमें क्या है कि वो जमा जमा के लिखता है तो अपन उसको क्या है कि गुड दे देते हैं। दूसरी बार वो अच्छे से जमा के लिख के लेके आएगा तो अपन को क्या है कि उसको कुछ ही नहीं दिया, तो वो सोचता है कि मेरे इसमें लिखने में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, तो वह क्या कि और अच्छे से उसको जमा के ला के देंगे तो अपन उसको क्या कि वेरी गुड देंगे, तो उसको क्या कि अपन ऐसे प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। और प्रशंसा व निंदा के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे प्रशंसा, व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है तो वो और अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा। अगर कोई बुरा कार्य करता है तो उसके अपन निंदा करेंगे तो वो क्या कि निंदा से बचने के लिए वो बुरे कार्य को छोड़ देगा और अच्छे कार्य करेगा। इस प्रकार के तरीके से क्या कि अपन व्यक्ति को क्या कि अभिप्रेरित कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।